Hello everyone, welcome to Idle Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल हिंदी के पार्ट 8B में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में भी हम वही करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू इंडिफरेंस कर्व, लेकिन ये मेथड 3 है. एक्चुअली ये मेथड इतना भी लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने इसको थोड़ा लेंदी किया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. है ये कि पहले और दूसरे मेथड में डिमांड कर्व अलग था इन डिफरेंस कर्व से, या जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है उससे अलग बनाया था अपन ने. एक बार बिल्कुल ही अलग बनाया था, एक बार नीचे बना लिया था सेकंड मेथड में. लेकिन थर्ड मेथड में हम सब कुछ एक ही ग्राफ में बना देंगे, यानी डिमांड कर्व भी उसी के अंदर आ जाएगा. सपोज ये हमने ग्राफ खींचा और इसमें हमने ये पॉइंट बनाया ए बी. यहाँ एक्स कमोडिटी है और यहाँ पर मनी है. तो प्राइस लाइन ये वाली ए बी, इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है P1. कौन से इंडिफरेंस कर्व पर? IC1 पे. तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? OA अपॉन OB, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. अब अगर सपोज X की प्राइस गिर जाती है, प्राइस गिरेगी तो इसकी क्वांटिटी और अपन खरीद सकते हैं, यानी अब प्राइस लाइन हो गई AC. तो O से लेकर C तक जो हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं उसकी प्राइस कैसे निकालेंगे? AO अपॉन OC कर देंगे. इसी तरीके से थर्ड में AO अपॉन OD कर देंगे, तो हमको प्राइस मिलती जाएगी. और प्राइस लाइन शिफ्ट हो रही है राइट की तरफ, AB से AC फिर AD. और प्राइस के बदलने से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बदल रहा है. P1 से आ गया P2 पर और P2 से आ गया P3 पर. और अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व बन रहा है. यहां तक तो क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी. अब इसमें डिमांड कर्व कैसे जोड़ा जाएगा? तो सपोज हम मानते हैं कि सबसे पहले कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है P1 पर. तो यहां पर प्राइस कितनी है? OA अपॉन OB. कंज्यूमर कितना खरीद रहा है यहां पर? क्वांटिटी. यहां से हमको इस पॉइंट से एक लाइन खींचना पड़ेगी पैरेलल या परपेंडिकुलर OB के. तो ये लाइन आपको बताएगी कितना पॉइंट है ये, O से लेकर M1 तक. ये क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं किस प्राइस पर? OA अपॉन OB पर. ये प्राइस रेशियो हो गया. अब ये OM की प्राइस कैसे पता लगेगी? तो ये OM1 की प्राइस पता लग गई, लेकिन एक यूनिट की कैसे पता लगेगी? एक यूनिट की पता करने के लिए हम OM से एक यूनिट पर एक और पॉइंट लेंगे जिसको हम X1 कह देंगे, और X1 से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इस AB के जो पैरेलल होगी, यानी ये ट्राइंगल बनाएगी Q1 M1 X1. और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा AOB के. तो सिमिलैरिटी का इक्वेशन हम लगाएंगे. मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होते हैं वो रेशियो में आ जाते हैं, यानी AO अपॉन OB किसके बराबर होगा? Q1 M1 अपॉन M1 X1. तो AO तो प्राइस है किसकी? OB की. तो Q1 M1 क्या हुआ? प्राइस हुई किसकी? M1 X1 की. और M1 X1 हमने अभी क्या लिया है? 1 यूनिट. तो 1 यूनिट की प्राइस हो गई Q1 से लेकर M1 तक. ये हमने ग्राफिकली इसमें निकाला. इसी तरीके से जब हम पॉइंट P2 को लेंगे और इससे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे M2 तक, यानी अब हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं? O से लेकर M2 तक. मगर इसकी प्राइस कैसे पता लगेगी हमें? तो हमने एक यूनिट की प्राइस करने के लिए फिर से यहां पर एक यूनिट दूरी पर एक और पॉइंट ले लिया X2, और इससे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो AC के पैरेलल हो, जो यहां टच हो रही हो P2 M2 पर, और एक और ट्राइंगल बना रही हो ये Q2 M2 X2. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला AOC. अब AOC किसके सिमिलर हो गया? Q2 M2 X2 के, यानी AO अपॉन OC इक्वल टू Q2 M2 अपॉन M2 X2. यानी कि AO प्राइस है किसकी? OC की. तो Q2 M2 प्राइस हो गई M2 X2 की, यानी 1 यूनिट की प्राइस ये हो गई जब हम ये वाली प्राइस लाइन लेंगे और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. सिमिलरली यहां पर M3 जब हमने खींचा P3 से, तो इसमें निकालना अगर हमको 1 यूनिट, तो हमने M3 से X3 तक लिया, यहां से पैरेलल लाइन खींची जो कि AD के पैरेलल थी.
उसके बाद हमने ये ट्राइंगल बनाया Q3, M3 और X3, और ये किसके सिमिलर हो गया, AOD के। और जैसे कि पहले बताया AO है इसकी प्राइस किसकी, OD की, तो यहाँ पर Q3 M3 हो जाएगी प्राइस किसकी, M3 X3 की, यानी कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी हुई, Q3 M3। अब हम इन Q1, Q2, Q3 को जोड़ देंगे, क्योंकि हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो पर यूनिट की प्राइस है वो हमने यहां पर पता लगा ली, Q1, Q2 और Q3 पर, और ये हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। इस प्राइस कंजम्पशन कर्व के मदद से हमने डिमांड कर्व उसी के अंदर बना लिया, जो कि स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे Q1 से Q3 की तरफ हम गिर रहे हैं, वैसे वैसे क्वांटिटीज बढ़ती जा रही हैं और प्राइस घटती जा रही है, क्योंकि AO तो वही का वही है। पहले Q1 M1 इतनी बड़ी लाइन थी, फिर Q2 M2 इतनी बड़ी लाइन हुई, फिर Q3 M3 इतनी छोटी लाइन हो गई, मतलब ये डिक्रीज हो रही है। और ये तो उतनी थी AO प्राइस, तो प्राइस यानी घटती जा रही है, और पर यूनिट, क्योंकि प्राइस लाइन भी अलग अलग है, क्योंकि X की कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिर रही है। तो ये जो डिमांड कर्व हमने डिराइव किया है प्राइस कंजम्पशन कर्व से, ये स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड्स राइट की तरफ। तो ये हमने प्राइस कंजम्पशन कर्व से डिमांड कर्व को डिराइव कर लिया है। तो इन डिफरेंस कर्व की मदद से जो डेरिवेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, ये बहुत कन्विंसिंग है, मान्य है और अप्रोप्रिएट है। ये यूटिलिटी एनालिसिस में जो मार्शल ने बताया है उससे काफी अच्छा है। दैट्स इट।